बरगद के पेड़ के पास कपड़े सुखाने के लिए गई और अचानक से उसकी रूह कांप गई। उसने देखा कि बरगद के पेड़ पर एक बड़ी सी नागिन चढ़कर बैठी है। अरे बाप रे माँ, जल्दी आओ, ये देखो। मिताली की माँ कौशल्या दौड़ कर आई और डर के मारे उसके भी रोंगटे खड़े हो गए। सुबह सुबह ऐसा कुछ डरावना देखकर किसी के भी होश उड़ जाते। ऊपर से मिताली और कौशल्या को देखकर वो नागिन उन्हें डंक मारने के लिए आगे आई। अरे बचाओ बचाओ! मिताली और कौशल्या भागकर घर के अंदर घुस गई और उन्होंने सपेरे को कॉल लगाया। सपेरे ने पूछा, लेकिन आंगन के पेड़ में इतनी बड़ी नागिन आई कहाँ से? कहीं वो पेड़ शापित तो नहीं है? कौशल्या के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो चुप हो गई। लेकिन कौशल्या जितनी भोली दिख रही थी उतनी भोली वो थी नहीं, ना ही उसकी बेटी मिताली। उन दोनों ने बहुत बड़ा गुनाह किया था और उसी का फल वो आज भुगत रहे थे। चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। कौशल्या तो इस घर में बाद में आई थी। पहले यहाँ अंजलि नाम की लड़की रहती थी। मुकेश ने अंजलि से शादी की थी और वो दोनों खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। अंजलि घर का सारा काम करती थी और उसे पेड़ लगाने का भी बहुत शौक था। वो घर के आंगन में फूलों के पेड़ लगाती और हर रोज उनमें पानी डालती थी। आंगन में एक बरगद का पेड़ था। कहते हैं कि बरगद का पेड़ भगवान का स्वरूप होता है। बरगद का पेड़ बहुत ज्यादा ऑक्सीजन देता है, इसीलिए अंजलि हर रोज उस बरगद के पेड़ को पूजती थी। उस पेड़ के नीचे घंटों तक बैठी रहती थी। उस पेड़ के साथ अंजलि का एक रिश्ता बन गया था। वाह अंजलि, तुम्हारे आने के बाद ये मकान घर लग रहा है। पहले तो केवल मकान था, लेकिन अब ये घर बन गया है। आप भी ना कुछ भी कहते हो जी। अरे क्या गलत कहा मैंने? सुनो ना अंजलि, अब इस घर में मुझे एक नया मेहमान चाहिए। धत, आप भी ना हमेशा उल्टी सीधी बातें करते रहते हो। शर्मा गई हाँ। ऐसे ही हंसते खेलते अंजलि और मुकेश के दिन बीत रहे थे। कुछ ही दिनों में अंजलि गर्भवती भी हो गई और जिस दिन ये बात अंजलि को पता चली उसी दिन घर के आंगन में एक नागिन आई और अपना फन उठाकर बैठ गई। अरे अब मेरे घर में नाग माता आई है। रुक जाइए नाग माता, मैं आपके लिए दूध लाती हूँ। अंजलि दूध लाई और उस नागिन ने दूध पिया। उसके बाद से वो नागिन हर रोज आने लगी। अंजलि हर रोज उसे दूध पिलाने लगी। कुछ महीने बीत गए। अंजलि ने सोचा था कि बड़ी आसानी से उसकी डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन 5 महीने बीतते ही उसके पेट में दर्द शुरू हो गया। मुकेश अंजलि को लेकर अस्पताल गया। अस्पताल में कौशल्या नर्स काम करती थी। क्या हुआ है आपकी बीवी को? जी वो माँ बनने वाली है। 5 ही महीने हुए हैं, लेकिन पेट में अचानक से दर्द शुरू हो गया है। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी बीवी को एडमिट कर लेती हूँ। अंजलि को एडमिट किया गया। कौशल्या ने अंजलि को दवाई दी। अंजलि का दर्द कम हो गया। कौशल्या के साथ मुकेश की बातचीत चलने लगी। मुकेश अच्छा खासा पैसा कमाता था और ये सुनकर कौशल्या के दिल में लालच आ गया। उसने सोचा, पैसों के लिए मुझे यहाँ नर्स का काम करना पड़ रहा है, लोगों की गंदगी साफ करनी पड़ रही है। अगर मैंने मुकेश को पटा लिया तो मेरी लाइफ बन जाएगी। लेकिन मुकेश को पटाना इतना आसान नहीं था। वो अंजलि से बेहद प्यार करता था और अब तो वो बाप भी बनने वाला था। इसीलिए कौशल्या ने सोचा, मुकेश को पटाने के लिए मुझे अंजलि को रास्ते से हटाना पड़ेगा। कैसे भी करके अंजलि को जान से मारना होगा। अंजलि हर रोज पेट दर्द से जूझने लगी। 2 महीने लगातार पेट दर्द को लेकर वो अस्पताल में भर्ती रही। कौशल्या ने सोचा कि अंजलि का बच्चा पेट में ही मर जाएगा और उसके बाद वो अंजलि को मार डालेगी, लेकिन सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ नहीं। एक रात को अंजलि दर्द से तड़पने लगी। मेरा पेट फट रहा है। कौशल्या बहन, आप मेरे पति को बुला दो। लेकिन वो तो घर पे गए हुए हैं। आप चिंता मत करो, कुछ ही देर में सब कुछ शांत हो जाएगा। मुकेश हर रात अस्पताल में ही रहता था, लेकिन उस रात वो किसी काम से घर पर गया हुआ था और जो होना था वो उसी रात को हो गया। दर्द से तड़पते हुए अंजलि ने एक बेटी को जन्म दिया। कौशल्या तो चौंक गई। उसे इसकी उम्मीद ही नहीं थी। अरे ये क्या,
इसने तो बेटी को जन्म दे दिया। 7 महीने में डिलीवरी कैसे हो गई? अब मैं मुकेश को कैसे फंसाऊंगी? नहीं नहीं, मुझे इन दोनों को ही मारना होगा। कौशल्या ने तुरंत अंजलि के सर के पीछे मारा। अंजलि की मृत्यु हो गई और सेम तरीके से अंजलि की बेटी को मार डाला। फिर अंजलि की बेटी को अस्पताल के पीछे वाले जंगल में फेंक दिया। हाँ, अब काम हो गया, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। कुछ देर बाद अस्पताल में मुकेश आया और कौशल्या ने मुकेश से कहा, आपकी पत्नी कुछ देर पहले ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। क्या क्या कहा आपने? और मेरा बच्चा? बच्चा अंजलि के पेट के अंदर ही है, वो भी मर चुका है। अब कुछ नहीं हो सकता। मुकेश को सदमा लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी लाडली बीबी इतनी जल्दी उसे छोड़कर चली जाएगी। मुकेश बहुत रोया और अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करने के बाद अकेले घर लौट गया। ये घर कितना सूना सूना लग रहा है। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा अंजलि। तभी कौशल्या वहाँ आ गई। उसके हाथ में एक टिफिन बॉक्स था। अरे कौशल्या जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं तुम्हारे लिए आई हूँ मुकेश। तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा। मैं खाना लाई हूँ, ये लो, खा लो। अच्छा इधर आओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिला देती हूँ। कौशल्या ने अपना काम शुरू कर दिया था। आखिरकार मुकेश आदमी ही था और कौशल्या को आदमियों का दिल पिघलाना आता था। कुछ ही दिन में मुकेश कौशल्या के प्यार में पड़ गया। तुम कितनी अच्छी हो कौशल्या, कितना ख्याल रखती हो मेरा। क्योंकि मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ मुकेश। इतना भी नहीं समझते? मुझसे शादी कर लो मुकेश। मुकेश को भी कौशल्या से शादी करनी थी। उसने कौशल्या से शादी कर ली। कौशल्या का प्लान सक्सेसफुल हो गया। वो मुकेश के पैसों पर ऐश करने लगी, लेकिन वो अंजलि की तरह घर को अच्छे से सजा कर नहीं रख पाती थी। अंजलि के फूलों के पेड़ मर चुके थे। बरगद के पेड़ में अब पानी नहीं डाला जाता था। पूरा घर बिखरा हुआ था। कौशल्या बस पूरा दिन आराम करती थी। कौशल्या, घर की हालत देखो, सब कुछ बिखरा पड़ा है। शादी से पहले तो तुम कितने अच्छे से घर को सजा के रखती थी, मेरे लिए खाना बनाती थी, लेकिन शादी के बाद से तुम बदल गई हो। अंजलि घर को कितना साफ सुथरा रखती थी। हाँ हाँ, तुम अभी भी अंजलि से प्यार करते हो ना? तो फिर मुझसे शादी क्यों की? सुनो मुकेश, अगर मुझसे प्यार नहीं करते हो तो मुझे डिवोर्स दे दो और आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर कर दो। मुकेश चुप हो गया। कुछ ही महीनों के अंदर मुकेश की जिंदगी खराब हो गई। उसने सोचा कि एक बच्चा हो जाएगा तो कौशल्या ठीक हो जाएगी। कौशल्या गर्भवती हो गई और उसने एक बेटी को जन्म दिया। कौशल्या ने अपनी बेटी का नाम मिताली रखा। कौशल्या के लिए सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन वो भूल गई थी कि पापों की सजा एक न एक दिन मिलती ही है। भगवान सब कुछ देख रहे हैं। अंजलि की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा इधर उधर भटक रही थी। नेचुरल डेथ न होने की वजह से उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली थी। भटकते हुए उसकी आत्मा उस बरगद के पेड़ के अंदर आ गई। उधर कौशल्या ने जब अंजलि की बेटी को जंगल में फेंक दिया था, तब वही नागिन उसके पास चली आई थी, जिसे अंजलि हर रोज दूध पिलाती थी। अंजलि की बेटी को ऐसे देखकर नागिन को बहुत बुरा लगा और वो उसके बेटी के शरीर में प्रवेश कर गई और इच्छाधारी नागिन बन गई। उधर मिताली भी बड़ी होने लगी और इधर इच्छाधारी नागिन भी बड़ी होने लगी। और ऐसे ही वो अपनी माँ को ढूंढते हुए घर के आंगन में बरगद के पेड़ के पास आ गई। वहाँ आते ही उसे अपनी माँ की सुगंध मिली। माँ, आप यहाँ हो? नागिन ने पेड़ को जकड़ लिया और तभी वहाँ पर मिताली कपड़े सुखाने के लिए आई और डर के मारे माँ बेटी घर के अंदर घुस गई। कौशल्या ने सपेरे को कॉल लगाया। सपेरा घर में आया और मुकेश भी घर वापस आ गया। क्या बात है? उस बरगद के पेड़ पर नागिन है। मैं कब से बोल रही थी उस पेड़ को काटने के लिए। नहीं नहीं, उस पेड़ को अंजलि पूजती थी। उस पेड़ में अंजलि की निशानी है। उस पेड़ पर नागिन आई है। अब तो उस पेड़ को काटना ही होगा। मैं नागिन को पकड़ लेता हूँ। कौशल्या बहन, आप पेड़ काटने की कोशिश कीजिए। वो सब पेड़ के पास गए, लेकिन उस नागिन ने तुरंत सपेरे को डस लिया। सपेरा चिल्लाने लगा, अरे ये क्या? ऐसी नागिन मैंने कभी नहीं देखा। मैं तो भाग रहा हूँ। सपेरा भाग गया। तभी उस नागिन ने कहा, पापा, आप आ गए पापा, मैं आपका इंतजार कर रही थी। पापा? मैं तुम्हारा पापा हूँ?
हाँ पापा, और उस पेड़ के अंदर मेरी माँ है, आपकी अंजलि। इस कौशल्या ने मुझे और मेरी माँ को मार डाला था। ये क्या कह रही हो तुम? सच कह रही हूँ। उस नागिन ने सब कुछ बताया। तब कौशल्या गुस्सा हो गई। हाँ, मार डाला था और आज भी मार डालूंगी। कौशल्या नागिन को मारने के लिए आगे बढ़ी और तभी पेड़ के अंदर से अंजलि की आत्मा बाहर आ गई और उसने कौशल्या को ही मार डाला। उन दोनों का बदला पूरा हुआ और वो फिर से जीवित हो गए। अंजलि वापस आ गई और वो नागिन अंजलि की बेटी में बदल गई। मुकेश ने दोनों को गले लगा लिया। मिताली रोने लगी, लेकिन अंजलि ने मिताली को भी अपना लिया और ऐसे ही सब लोग खुशी खुशी जीने लगे।